नमस्कार दोस्तों। आज गौतम बुद्ध की ये छोटी सी कहानी सुनने के बाद आप अपने आप को कभी गरीब नहीं समझेंगे। आपकी माइंडसेट ही चेंज हो जाएगी। आइए सुनते हैं। एक बार एक भिखारी अपनी जिंदगी से परेशान था क्योंकि अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। वह इस बात पे बहुत नाखुश था और हमेशा सोचता था कि उसका जीवन कैसे बदलेगा। ये सोच के वह हमेशा निराश रहता था। हर रोज वे देखता बहुत सारे निराश लोग आंखों में आंसू लेके परेशान होके गौतम बुद्ध के पास जा रहे थे और खुशी खुशी लौट रहे थे। अब भिखारी समझ नहीं पाता कि गौतम बुद्ध उन्हें क्या देता था जिससे वे बहुत खुश हो जाते। जब वे लोग वापस आते ना उनके हाथों में पैसा होता ना कुछ हीरे जवाहरात, फिर भी वे लोग बहुत खुश होके वापस आते। ये सब सोचकर भिखारी ने भी निश्चय किया कि वे भी महात्मा के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। दुखी लोग उसके पास जाकर कैसे खुश होकर वापस आते हैं। फिर भिखारी महात्मा जी से मिलने के लिए चला गया। वहाँ एक बहुत लंबी कतार थी, इसीलिए भिखारी भी कतार में लग गया और अपना बारी का इंतजार करने लगा। जब उसका टर्न आया, भिखारी महात्मा के पास पहुँच गया। भिखारी ने कहा, मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन को चलाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। अब आप मुझे बताओ, मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ और इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये सब सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, आप गरीब नहीं हैं, आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आज तक आपने कभी किसी का कुछ नहीं किया, ना ही आपने कभी किसी को कुछ दान दिया है और ना ही आपने दूसरों के लिए कुछ किया है। ये सुन भिखारी आश्चर्य में पड़ गया और पूछा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं कैसे दान कर सकता हूँ और कैसे लोगों का मदद कर सकता हूँ। मुझे अपने जीवन चलाने के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कुछ देर चुप रह गए और फिर बोले, आपके पास हाथ है जो आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। आपके पास एक मुंह भी है ताकि आप अच्छी बातें कह के दूसरों को प्रोत्साहित करके उनका मदद कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दान केवल पैसे से ही किया जाए। हम चाहे तो एजुकेशन में भी दान कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरह से अच्छा शरीर दिया है तो वे गरीब नहीं है, वे बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसका मन अब तृप्त हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम जो समय बर्बाद करते हैं ये सोचकर कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सब सच नहीं है। सच्चाई ये है कि जब तक हमारी शरीर पूरी तरह से बेहतर है, हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और इसे चेंज करने की कोशिश नहीं करता है तो वह मूर्ख है। धन्यवाद।